ये बंदूक कमरे मुंह से हटाओ वरना। वरना क्या? बताइए ना, वरना क्या? आप जानते हैं ना, मैं यही इसी वक्त आपका इनकाउंटर कर सकती हूँ और बदले में मुझे सरकार वीरता पुरस्कार देगी। तो आप अगर जिंदा भी है ना, तो मेरी दया से। क्या है ये? क्या लिखा है? सर, सीबीआई से ऑर्डर आया है कि पिछले 1 साल में जितने भी केसेस हमने सॉल्व किए और वो सारे केसेस जिनके कैदी फरार हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं, सारे दिल्ली ट्रांसफर करना है। ऐसा नोटिस पहले तो कभी नहीं आया था, और ये अचानक से सारा एविडेंस रूम दिल्ली क्यों शिफ्ट हो रहा है? और सर, ये कोई ऑफिशियल तरीके से भी नहीं आया। आई मीन, सीबीआई वाले कब से ऐसे प्राइवेट कुरियर सर्विसेज का यूज करने लगे? ये लीजिए मैडम, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। सर, इसका जवाब ना ये कुरियर वाला ही देगा। इसका नंबर लिया था? हाँ मैम, नंबर ले लिया था मैंने। गुड। साहब, वो लेटर मैंने दे दिया है, मैंने आपका काम कर दिया साहब। अब तो मेरी बीवी को छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब। शंकर, छोड़ दो रे इसका महरारू को। साहब, जल्दी जल्दी। सांस लेने के अलावा आवाज की है ना, तो यही गोली मार दूंगी। निकलो। हेलो। तुम यहाँ कल से पहुंच गई? अगर आपने पढ़ाई लिखाई की अहमियत समझी होती ना कालीकांत ठाकुर, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। ये क्या है ये? कम से कम सीबीआई का लोगो तो असली बनवा लेते कालीकांत ठाकुर। अरे आप मंत्री है सरकार में, इतना तो पता होना चाहिए था ना कि सरकारी फरमान एक अलग तरह के पेपर पे छापे जाते हैं। और ये प्लान था आपका कि मैं यहाँ से सारे एविडेंसेस दिल्ली भिजवाऊंगी, आप बीच रास्ते में अपने वाले एविडेंसेस चुरा लेंगे। सीरियसली, इतना घटिया प्लान? ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। देखो, सबसे पहले ये बंदूक कमरे मुंह से हटाओ वरना। वरना क्या? बताइए ना, वरना क्या? आप जानते हैं ना, मैं यही इसी वक्त आपका इनकाउंटर कर सकती हूँ और बदले में मुझे सरकार वीरता पुरस्कार देगी। तो आप अगर जिंदा भी है ना, तो मेरी दया से। तो ये जो आपके तेवर है ना, हमें ना दिखाइएगा। और बात रही सबूतों की, तो ठीक है, मैं खुद बताती हूँ आपको। मैंने सबूत हेडक्वार्टर में एक सीक्रेट रूम में रखे और उसकी चाबी ना हवेली में ही है। चाहिए? हिम्मत है तो ले आइए अपने सबूत। पर एक बात याद रखिएगा, मैं पहले भी आपको गिरफ्तार कर चुकी हूँ कालीकांत ठाकुर। दोबारा आपको आजादी की सांस नहीं लेने दूंगी।